हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ फाइनली अपने घर। इतने टाइम बाद गाइस, मैं कब का आई थी, मैं मई में आई थी 2023 के। अब जा रही हूँ मैं फेब में 2024 की। मतलब कि लंबा समय मैंने गुजारा है अपने मायके में। तो यहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़े इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मैं इतने महीनों बाद जा रही हूँ। सब लोग से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी अपने घर वालों से कि इतने टाइम बाद इतना टाइम रुकी हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जाने में भी। बाकी सब लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत ज़्यादा सब लोग इमोशनल हो रहे थे जाने के लिए। तो यहाँ सब लोग मुझे छोड़ने के लिए नीचे आए थे और हमने ओला कर लिया था। तो यहाँ मेरी छोटी भाभी हर जगह अपनी ताकत दिखाती रहती। यहाँ पे भी देखो, उससे उड़ नहीं रहा, फिर भी जबरदस्ती कहती कि जाते जाते आपकी पूरी विदाई अच्छे से होके होगी इस बार। तो यहाँ सब लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे नीचे, पापा वगैरह। मैं बहुत टाइम यहाँ पे रही ना गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था जाने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं सोच रही थी इतने टाइम बाद जाऊँगी। मुझे मतलब यहाँ इतने टाइम ना, शादी के बाद पहली बार इतना टाइम मैंने स्टे किया है। क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं 6 मंथ प्रेगनेंट थी, और आदू हो गई, अब 6 महीने की ये भी होने वाली हो गई है। तो इतना लंबा समय मैंने यहाँ पे गुजारा है। तो इस समय मतलब सब लोग आदू से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो चुके थे। तो इन सबको बुरा भी लग रहा था कि हाँ, आदू भी जा रही है तो घर थोड़ा सूना सूना सा हो जाएगा, क्योंकि आदू इस समय ना काफ़ी ज़्यादा हंसती बोलती खेलती रहती है। तो यहाँ सब लोग मतलब कि बैग वगैरह अंदर रख रहे थे कार के अंदर। मैं सबका वेट कर रही, सब लोग रख दे तब मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो यहाँ मम्मी भी आदू को लेके पार लास्ट टाइम मतलब मिल रही थी। इसके बाद अब पता नहीं कब हो जाता, 1-2 साल हो जाते, क्योंकि मैं जल्दी आती नहीं हुई ना मुंबई में। मतलब बहुत एक साल में एक बार आती हूँ, वो भी सिर्फ 1 आध हफ्ते के लिए बस हो जाता है। रक्षाबंधन पे आती हूँ राखी बांधने के लिए भाई को, दिल्ली से मुंबई, तो वही आती हूँ 1 साल में एक ही बार। तो इस बार तो अब देखो आती हूँ कि नहीं आती। अब दोबारा कब आऊँगी कुछ भी अभी पता नहीं है मुझे इस बारे में। तो यहाँ सारा सामान हम लोग रख लो। मेरे पास बस सामान भी बहुत हो गया गाइस। पता है मैंने कैसे कैसे एडजस्ट किया है इसको, क्योंकि ना हस्बैंड और मैं, हम ही दोनों जाने वाले थे। मैं आदू संभालने वाली, तो नॉर्मल बात है कि बैग मेरे हस्बैंड ही ढोने वाले थे मुझे छोड़ने के लिए। तो वहाँ से हम लोग स्टेशन के इधर से भाई लोग आने वाले थे ऑफिस से, मुझे स्टेशन मिलने वाले थे उन लोग। बट ये था ना कि आगे चल के तो हमें ही देखना ना उसको, बैग को सारे। फिर भी मैंने कितना कितना कंट्रोल करते करते फिर मेरे इतने बैग हुए सब कर करके मैंने कितने सारे सामान निकाले हैं कि ज़्यादा बैग ना हो। और इतने नॉर्मल बात है कि मैं इतना टाइम यहाँ स्टे हुई हूँ, मतलब मई से लेके मतलब पूरे 8-9 महीने यहाँ रही हूँ। तो इतना सारा सामान होना, और पहले मैं अकेली थी, अब तो आदू भी आ गई। तो दोनों लोग का सामान यहाँ भर भर के रखा। और बाकी तो मैंने हाथ में कुछ ले रखा था, जैसे आदू का स्लीपिंग बैग ये सब मैंने ले लिया था। वैसे तो स्लीपिंग बैग में वो आती नहीं है, बट उसके लिए ले लिया ताकि ट्रेन में थोड़ा सफ़र वफर में ना उसको उसमें लेटा देते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, उसको सोने में भी अच्छा रहता है। इसके लिए मैं वहाँ पे इसको लेटा देती हूँ। तो अभी यहाँ सब लोग निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं। यहाँ से हमारा ट्रेन जो है ना थोड़ा लेट है, बट हम लोग थोड़ा पहले निकल जा रहे, 2-3 घंटे पहले। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक का बहुत है। मुंबई में ना इतनी ट्रैफिक लगती रहती है ना, और जिस हाईवे से हम जाने वाले हैं वहाँ तो और ट्रैफिक लगती रहती है। तो यहाँ पे हम भाभी की थोड़ी मस्ती मजाक चल रही लास्ट टाइम जाते जाते। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरी छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मम्मी पापा सब आए थे। और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो भाभी की 2 बहनें आई, क्योंकि छोटी भाभी भी अपने मायके जाने वाली थी जल्दी। क्योंकि हमारे में ना पहली होली ना अपने अपने मायके मनाया जाता है, तो इसके लिए भाभी, छोटी वाली भाभी जो है वो भी मायके जाने वाली थी, इसलिए उनकी दोनों बहनें आई थी उनको लेने के लिए। तो मेरी बड़ी भाभी भी बेचारी बहुत रो रही थी, एकदम इमोशनल हो गई थी, उनकी पूरे आंखों में आंसू आंसू, बहुत रो रही थी। क्योंकि मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हूँ ना बड़ी भाभी से, इसके लिए थोड़ा सा वो हो रहा था अजीब सा। तो यहाँ छोटी भाभी कह रही कि तुम भी रो के दिखाओ थोड़ा सा। हम कह आएगा तो रो देंगे, उसमें दिखाना क्या। तो यहाँ मैं इनकी दोनों बहनें उनसे भी मिल ले रही थी। छोटी भाभी बोली देखो देखो, बड़ी भाभी के आँख में आ गया, छोटी भाभी के आँख में नहीं आया। तो ये दिखा रहे थे, यहाँ मस्ती मजाक थोड़ा चल रहा था। तो यहाँ हबू भी यही आदू गई, इनको लगता है कि आदत छूट ना जाए, फटाक से मम्मी गोश्त ला के मुझे दे रहे हैं। ये थोड़ा बजट ना कि होते हैं पापा लोग अपनी बेटियों को लेकर थोड़ा ज़्यादा केयरिंग होते। तो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ देख सकते हो रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कौन कर रहा है। तो गाइस बहुत इमोशनल टाइम था ये मेरे लिए, फिर भी मैं हंस रही थी, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं गाइस, जाना तो है ये, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो जाना तो पड़ेगा, नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे मैं निकल रही हूँ। चलो ये रहा लास्ट स्टे मेरा मुंबई में। यहाँ पे सोम भी रो रही थी कि आदू कहाँ जा रही हूँ, मुझे भी लेके चलो बुआ, वो करके वो भी बुलाया उसको। पहले ये पता नहीं था मैं जा रही हूँ, जब मैं कार में बैठ गई तब उसको याद आ रहा, मुझे बोलती कि बुआ मुझे भी ले चलो करके।
तो यहाँ से हम लोग निकल दे रहे। लास्ट गाइस में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी थी मौसम में, लेकिन मैं कुछ रो नहीं रही थी, बट बहुत इमोशनल हो रखी थी दिल से। तो यहाँ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैंने ना कार में चुन्नी डाल रखी थी क्योंकि धूप बहुत लग रही थी। और यहाँ मैंने पूरा दिख रहा हो आपको, एक भी जगह नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मेरे हस्बैंड को आगे बैठना पड़ा। ये आदू भी अपने पापा साथ बैठी थी। यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं था पीछे बैक की तरफ। फिर यहाँ हम लोग स्टेशन आ चुके हैं अपने, मतलब कि ये है बोरीवली स्टेशन, जहाँ दिल्ली से मुंबई के लिए हमें यहीं से पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग बैग वगैरह सारा एक करके उतार रहे थे। तो यहाँ मुझे छोटा में बड़ा वाला भाई है वो मिले, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है गाइस। मैं ना मुझे कब मेरी पता है, अब जाके मेरी जाते जाते स्टेशन में मुझसे मिलने आई अपना ऑफिस छोड़ के। तो यहाँ सब लोग वेट कर रहे ट्रेन का। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो हम लोग को ना शाम हो गया था, हमारे 6 बजे की शाम की ट्रेन थी, और इसी तरह से शाम हो गया था मैं यहाँ पे। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे हम ना साइड लोवर था, बट हमारे साथ एक लेडीज और थी, तो थोड़े टाइम के लिए वो बैठी, तो बाद में वो अपने ऊपर चली गई थी। तो यहाँ मैंने आदू को भी स्लीपिंग बैग में लिटा दिया है। ये शाम का समय है गाइस। यहाँ पे अभी रात हो गया था, हम लोग खा पी के सो गए थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उठे थे मॉर्निंग में। तो उसके बाद शाम का मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि खाते पीते ही रात हो गई थी। तो ये मॉर्निंग का वीडियो गाइस। मैं यहाँ फ्रेश होके, यहाँ मेरी आदू भी पूरा 13 घंटे का नींद ली है लड़की। जब आए थे हम लोग बैठे तब से सोई थी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ये लड़की उठी। वो भी उठी कैसे, हमको उठाना पड़ा क्योंकि हमारा आने वाला था स्टॉप लगे, हम लोग दिल्ली पहुँचने वाले थे, इसलिए उसको उठाना पड़ गया था। तो ये मॉर्निंग का व्यू है। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट में यहाँ पे अंगूर खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, क्योंकि मुझे फीडिंग कराना पड़ता है आदू को, तो मुझे भूख बहुत लगती है। तो यहाँ मैंने सारा निकाल के रखा था। हम लोग सुबह फ्रेश हो गए थे जल्दी ही। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा नाश्ता कर रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे, क्योंकि हमारे 10 बजे हम उतरने वाले थे वहाँ स्टेशन पे। तो इसलिए यहाँ बैठे थे, थोड़ा सा ये सब लिए थे, चटर पटर, ये लस्सी लिया था खाने के लिए, पीने के लिए सारा सामान लिया था। यहाँ मेरी आदू भी उठ के बैठी दी थी मॉर्निंग का समय, तो वो भी थोड़ा टाइम उठ के उसको भी हम लोग रेडी करके बैठा दिए थे, थोड़ा टाइम जागेगी तो सही है। तो ये हैं हम लोग बैठे हैं। हम लोग का साइड लोअर सीट था, इसलिए हमने साइड। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस ट्रेन में, अगर साइड लोअर सीट मिल जाती है तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि मुझे ना साइड लोअर सीट बहुत पसंद आता है। और ज़्यादा तो मोस्टली ना मुझे मिल ही जाता है वो साइड लोअर वाली सीट। तो यहाँ मेरी आदू में मज़ा ले रही है बाहर के नज़ारों का। वो भी सुबह से उठ के बैठ गई थी। उसके बाद पता है जब हम लोग उतरने गए, हमारे स्टेशन आ गए, तो लड़की वापस सो गई थी। तो इसको हम लोग वापस ऐसे ही हम लोग सो रहे थे। हम लोग कोई ना, उसे इसको ऐसे लेके चलना भी है, तो ऐसे लेके चलते सोते सोते थोड़ा और नींद पूरी कर ले, ये उतरते उतरते। तो हमारा स्टॉप आ चुका था। तो यहाँ हम लोग बाहर उतरे थे। ये मेरे चाचा का लड़का है जो हमें स्टेशन पे लेने के लिए आया था, क्योंकि हमारे पास बैग काफ़ी सारे हो रखे, तो बस आदू भी थी। तो हम लोग ना मेट्रो से जा रहे थे। एक्चुअली ना हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, तो हमें लगा कि हाईवे कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो, तो इसके लिए हम लोग मेट्रो पकड़ लिए थे। तो यहाँ मेरी आदू देखो, इसको अलग सी मस्ती सोचती रहती है। ये मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मतलब, और ये मतलब कि मेरे नहीं, हस्बैंड के, मतलब चाचा के। तो हम लोग मेट्रो गए थे घर। तो फिर वहाँ से हमें ओला पकड़ना पड़ गया था। हमारे स्टॉप से 2-3 किलोमीटर ही दूर हमारा घर था, बट उसके लिए भी हमें ओला पकड़ना पड़ गया था क्योंकि वहाँ पे ऑटो थोड़ा मिल नहीं रहा था उस समय हमें। तो हम लोग मेट्रो से उतर चुके थे। तो यहाँ हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं बाहर के लिए। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे ना भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे बर्गर लिया था, बर्गर खाया। उसके बाद हमने ओला कर लिया था घर जाने के लिए। तो हमारे घर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर था, बट हमने उसके लिए भी कर लिया था क्योंकि उस समय ना ऑटो नहीं मिल रही थी। सॉरी गाइस। तो इसके लिए, और यहाँ पे आदू अलग ही मस्ती है। मेरी सासू माँ इतने दिनों में पहली बार ही पता आदू से मिल रही हैं तीनों। हमारे यहाँ ना कोई पहली बार आता है बेबी को लेके, या फिर पहली बार बहू आती, तो वो पानी से नज़र उतारते हैं बाहर की चीज़ों का, तो नज़र उतार के फिर लेके चलती थी। वो इतने दिनों बाद आदू से मिली, तो आदू खुद ही लेके गोद लेके सीढ़ी चढ़ रही थी, क्योंकि उनको थोड़ा पैर में दिक्कत है ना। फिर भी आदू को पा के खुश थी। वो पहली बार ना इतने दिनों बाद मिली, पहली बार वो भी देख रही उसको। तो यहाँ हमारा वेलकम हो रहा था, जो कि मेरी देवरानी कर रही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ डेकोरेशन करके रखा था, पूरा फूलों से वेलकम आदू पूरा लिख के रखी थी। मेरी आदू को देखो कितनी इसकी मस्ती चल रही है। ये भी यहाँ पे लिए पड़ी है खाने के लिए। ये खीर बनाई थी, बट अभी हम इसका अन्नप्राशन करना बाकी था, इसके लिए इसको बस हल्का सा लिप पे ला के हटा दिए थे।
तो यहाँ पे हमारा वेलकम हमारी देवरानी ने किया था। यहाँ पे उन्होंने रंगोली भी बनाया था, वेलकम आदू। उसके बाद यहाँ पे कलर्स वगैरह रखा था और साथ में कलर रखा था। हमारे होता ना बेबी या फिर पहली बार कोई वैसे घर में आता ना, बहू या छोटा बच्चा में, लड़कियों में, तो हम लोग इससे वेलकम करते, कलश गिराना और फिर पैर में कलर करके उसको लगाना। तो इस तरह से वीडियो गाइस एंड यहीं पे मैं करती हूँ, क्योंकि यहीं तक इस वीडियो को मैंने बनाया था। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड यहीं पे होता है आदू का वेलकम। इसका वेलकम जब से उन्हें बहुत बार हो चुका है गाइस, एक नहीं बहुत गाँव गए तो भी हर जगह इसका वेलकम हो रखा था। चलो फिर वीडियो गाइस यहीं पे मैं करती हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।